अब स्टार्ट करने वाले हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था क्या, मोनेरा किंगडम को। ठीक है, तो प्रोटिस्टा क्या होता है, सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स होते हैं, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द सेल फ्यूजन एंड सेक्सुअली बाय द जायगोट फॉर्मेशन। इसके मेंबर्स क्या होते हैं, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। 5 फाइलम होती है, क्राइसोफाइट, डायनो, फ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, इसके फाइलम होते हैं। इसका पहला फाइलम देख लेते हैं, क्राइसोफाइट्स, जिसे डायटम्स और गोल्डन एल्गी और डेस्माइट्स भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद करने रहते हैं, जैसे कि दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पासिवली इन द वाटर करेंट, जैसे कि प्लैंकटॉन्स वगैरह करते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द सेल वॉल्स फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स की तरफ फिट हो जाते हैं। और पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका सो दे आर इनडेस्ट्रक्टिबल, नीट का क्वेश्चन है। छठवा पॉइंट, दे आर डेड एक्यूमुलेशन फ्रॉम डायटमेसियस अर्थ, ये भी नीट का क्वेश्चन है। ओके, और सातवां पॉइंट, डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, ये भी नीट का क्वेश्चन। एज इट इज़ याद कर लो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑक्सोस्पोर्स एंड हार्मोगोनिया आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो सेवरल डायटम्स एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया। इसको ऐसे ही याद कर लो, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत। सेकेंड फाइलम है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है जी, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो पहला चीज़, दे आर बायोल्यूमिनेंट एल्गी, यानी ऐसे एल्गी जो कि अपने अंदर से लाइट इमिट कर सकते हैं, उन्हें बायोल्यूमिनेंट एल्गी कहते हैं और इनकी प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। दे हैव द पिगमेंट लूसीफेरिन विच है एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम लूसीफेरेज एंजाइम दैट प्रोड्यूस लाइट विदाउट द हीट, सो दे आर कॉल्ड फायर एल्गी या फिर बायोल्यूमिनेंस। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ओके, फायर एल्गी बोला जाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स को। मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। ओके, एंड सेल वॉल्स हैव स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स एंड 2 फ्लैजिला। ओके, रेड टाइट्स, देखो पांचवा इंपॉर्टेंट है, रेड टाइट्स ऑफ सीज ड्यू टू द रेड डाइनोफ्लैजिलेट, इसका नाम है गॉन्यूलक्स, नीट में आया है, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। छठा पॉइंट, दे रिलीज टॉक्सिन एज सेल्फ डिफेंस, जिसका नाम है सेक्सीटोनिन टॉक्सिन। ठीक, तीसरा फाइल हम देखते हैं यूग्लेनॉइड्स। ओके, ये क्या है, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर, यानी कुएं में का पानी होता है उसमें। सेकंड, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव द प्रोटीन लेयर कॉल्ड पेलिसेल, पेलिकल भी बोल सकते हो, पेलिसेल जो भी बोलना है, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ओके जी। तीसरा पॉइंट, दे हैव 2 फ्लैजिला, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। ओके, एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे आर फोटोसिंथेटिक, और अगर एब्सेंस है लाइट का तो वो हेटरोट्रॉप होंगे और प्रीडेटर बन के दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे और अपना न्यूट्रिशन लेंगे। लास्ट पॉइंट यूग्लिना का, द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइट्स आर आइडेंटिकल टू देयर हायर प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है ना वैसा, और एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। ठीक है, चलो जी, चौथा फाल हम देख लेते हैं, स्लाइम मोल्ड्स है। तो पहला पॉइंट, दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटीज, यानी डेड और डिके फ्रूट पर फीड करने वाले क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। सेकंड, रिप्रोड्यूस थ्रू प्लाज्मोडियम। ठीक है, विच अंडर सुटेबल कंडीशन क्या करता है, अंडर सुटेबल कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं अपन, ये गलत है। सेकेंड पॉइंट है, दे रिप्रोड्यूस थ्रू प्लाज्मोडियम अंडर सुटेबल कंडीशन। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, बस ऐसे ही नाम याद रख लो। और तीसरा पॉइंट, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट इनटू फ्रूटनिंग बॉडीज बेरिंग स्पोर्स देयर टिप्स एंड दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड लिव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या याद करना है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, फाइसेरम एंड पॉलीसिफिलम, किसके एग्जाम्पल है, स्लाइम मोल्ड्स के। तो क्वेश्चन कैसे आएगा नीट में, विच वन इज अ स्लाइम मोल्ड, सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कौन कौन सा बताया हमें, फाइसेरम एंड पॉलीसिफिलम। तो क्वेश्चन सीधा आया यहाँ पे, फाइसेरम में है एनाबीना थियोबैसिलस साइजोपस, तो अपने को पता है फाइसेरम जो है स्लाइम मोल्ड होता है। ओके जी। लास्ट फाइलम ऑफ प्रोटिस्टा जो कि है प्रोटोजोन, इसके कुछ 4 टाइप्स हैं, एमेबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन्स। ठीक है, ये चारों होते हैं। तो बारी बारी से थोड़ा इनका प्रॉपर्टी देख लेते हैं और फिर सीधा ही डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ें। ठीक है, तो एमेबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, लाइव इन फ्रेश वाटर, सी, मॉइस्ट सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट इसका क्या होगा, दे मूव थ्रो स्यूडोपोडिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को, एक उनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स इन देयर सरफेस, और एग्जाम्पल क्या होगा, अमीबा, जो फ्रेश वाटर में होता है मोस्टली। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जो अमाबाइसिस डिसीज करता है। अमेबिक डायसेंट्री जो होता है ना, अपन ने पढ़ा है, मतलब पढ़ाएंगे आगे जाके, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो होता है इसका क्या, फाइलम जो है फ्लैजिलेटेड,
नहीं, प्रोटोजोन एक खुद फाइलम है, उसके अंदर किंगडम, फाइलम, क्लास, ठीक है, ये क्लास है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का। ओके, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पैरासिटिक फॉर्म कस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस डिसीज कस करता है, जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, मूव थ्रो फ्लैजिला, ठीक है। अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स देख लेते हैं भाई, जो कि होते हैं डाइमॉर्फिक, लिखा हुआ इधर, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला पॉइंट, मूव थ्रो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, भयंकर सीलिया होता है इसलिए सिलिएटेड प्रोटोजोन्स नाम है। सेकंड पॉइंट, देयर माउथ कैविटी कॉल्ड गलेट, इनकी माउथ कैविटी को गलेट कहते हैं। तीसरा पॉइंट, दे डू वाटर लेडन इन देयर फूड, यानी कि जो एक फूड है उसके गोल गोल घूम के उसके बाद उसको खाना, ठीक है, तो उसे एक वाटर लेडन है, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उसे को वाटर लेडन प्रॉपर्टी कहते हैं उनकी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी है डाइमॉर्फिक हैविंग 2 डिफरेंट न्यूक्लिया, ये सिर्फ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की प्रॉपर्टी होती है। पैरामीशियम में होता है बोलेगा तो हाँ होता है, ठीक है। तो स्पोरोजोन्स लास्ट इसका क्लास है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। दे आर ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया करता है भाई, यानी कि स्पोरोजोन्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर होते हैं, ठीक है, लाइफ स्टेज में। तो एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, जो कि हमें मलेरिया करता है हमारे ह्यूमंस में, हम में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द चीफ एबंडेंस ऑफ इंसिसमेंट ऑफ एमीबा इज, क्या होता है, द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन, एबिलिटी टू लाइव फॉर समटाइम्स विदाउट इंजेस्टिंग फूड, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट एंड प्रेडेटर्स। तो पहला इसका ऑप्शन है एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग द एडवर्स फिजिकल कंडीशन, यानी कि जो अमीबा है उसमें सिस्ट बन जाता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ताकि वो सर्वाइव कर सके एडवर्स सिचुएशंस में। सेकंड क्वेश्चन है, इन प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा पैरामीशियम द ऑर्गन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, नहीं पता है तो याद कर लो, नीट का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, विच वन हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो यूग्लिना में होता है, कैसे, क्योंकि जब लाइट होता है तो ये फोटोसिंथेटिक होता है, लाइट नहीं होता है तो हेटरोट्रॉपिक होता है। अब नोट कुछ चीज़ें करनी है, तो फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ऑस्मो रेगुलेशन, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, द पैरामीशियम कॉर्डेटम सिलिएट्स हैज़ डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस, बताया 2 टाइप का डिफरेंट न्यूक्लियस होता है उसे डाइमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, प्रोटिस्टा हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्मा। ओके, चौथा पॉइंट, ट्रिपेनोसोमा इज अ पॉलीमॉर्फिक, ये इंपॉर्टेंट है। और पांचवा पॉइंट, सीलियस डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोन्स इन हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया, यानी कि डाइमॉर्फिक। दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा प्रोटोजोन क्लास, मतलब कि प्रोटोजोन वाले क्लास वगैरह से, या फिर बोल सकते हो प्रोटिस्टा किंगडम से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। अब हम आगे पढ़ेंगे फंगी किंगडम। ओके, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। स्टार्ट करते हैं फंगी किंगडम। इससे पहले हमने प्रोटिस्टा किंगडम ख़त्म किया है, तो प्लीज़ देख लो, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये देखो मैंने नीट में इसके लिए लिख के भी रखा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, दे आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, मतलब कि दूसरा इसका पॉइंट क्या है, वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स इज ड्यू टू द पैरासाइट दैट इज फंगस, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या है, परजीवी, दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या है, जो मस्टर्ड के लीव्स हैं उनको पैरासाइटाइज करके ये फंगस उससे न्यूट्रिशन खींचते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉप है। समझ आई बात, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, यूनिसेलुलर फंगी यीस्ट है, और मल्टी सेलुलर फंगी कौन है, पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक है। ओके, और बोथ आर एस्कोमाइसिटीज। चौथा पॉइंट, पक्सीनिया कजेस वीट रस्ट इन पेसिडियोमाइसिटी। लाइकेंस जो होते हैं वो एस्कोमाइसिटीज फंगी प्लस ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन, यानी कि म्यूचुअलिज्म होता है। ओके जी। छठवां पॉइंट इसका है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स एंड कॉल्ड कोनाइडिया और स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। देखो जी, फंगी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, जिसे हम कोनाइडिया भी बोलते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स भी बोलते हैं, या जू स्पोर्स भी बोल सकते हो। सातों पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, ascospores, basidiospores। सारे नाम थोड़े अलग हैं, याद करना ज़रूरी है, लेकिन वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटनिंग बॉडीज। अब फ्रूटनिंग बॉडीज क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर, समझ रहे हो।
समझ लो यार, एक ऐसी फ्रूटनिंग बॉडी होता है जो कि स्पोर का ही एक अलग स्ट्रक्चर माना जाता है। ओके, अब आगे अपन सेक्सुअल साइकिल देख लेते हैं फंगी में। तो ये देखो सेक्सुअल साइकिल अब देखने वाले हैं अपन। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ठीक है, ऐसा। सेकेंड पॉइंट क्या है, फ्यूज़न ऑफ टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड कारियोगैमी। एंड थर्ड पॉइंट, मियोसिस इन जायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। जायगोट क्या होता है जी, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, जब जायगोट में मियोसिस होगा तो उससे हैप्लॉइड स्पोर्स ही फॉर्म होंगे। ये आपको थोड़ा बहुत पता होगा अगर आपने पहले बायोलॉजी पढ़ रखी है तो। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा पॉइंट है कि इन एक्सकोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना होगा। क्या है वो, रिप्रोडक्शन मोनोकारियन प्लस मोनोकारियन, दो मोनोकारियन हैप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड को बना रहे हैं। ठीक है, ये उसी टाइप से है जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट्स मिलके जाइगोट बनाते हैं ना, उसी टाइप से एक हैप्लॉइड दोनों मिलके डिप्लॉइड डाइकारियन स्टेज बना रहे हैं जो कि मियोसिस करके टू हैप्लॉइड स्पर्म्स को देगा। ठीक है जी, ये एक छोटा सा चीज़ था जो आपको बताना था। अब आगे हम फाइकोमाइसिटी यानी कि वाले तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। तो पहला पॉइंट, दे आर एक्वेटिक, डिकेइंग वुड पे और डैम्प प्लेसेस पे रहते हैं, ग्रो करते हैं। एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। अब ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट होस्ट, इट इज़ अ परमानेंट रिलेशनशिप। ये होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। और ऑब्लिगेट वर्ड आ गया तो फैकल्टेटिव भी आएगा। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है, वो टेम्पररी रिलेशनशिप में रहता है भाई, समझ रहे हो, ऐसा होता है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, माइसेलियम। ओके, माइसेलियम इज़ एसेप्टेड। फाइकोमाइसिटीज़ में माइसेलियम जो होता है एसेप्टेड होता है और सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक में बहुत दिक्कत होगी। सिनोसिटिक का मतलब होता है फ्री न्यूक्लियाई जो कि एसेप्टेड, जिसमें सेप्टम नहीं होते। फ्री न्यूक्लियाई कैसे दिखेगी, मतलब न्यूक्लियस बहुत सारा होगा तो एकदम फ्री, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, उसके बीच में कोई सेप्टम नहीं होगा। ठीक है, दिख रहा है ना ऐसा। ओके, तो तीसरा पॉइंट जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द जू स्पोर्स और मोटाइल स्पोर्स को जू स्पोर्स कहा जाता है, या ए प्लानो स्पोर्स जो होते हैं उन्हें नॉन मोटाइल स्पोर्स कहा जाता है। मोटाइल को क्या बोलेंगे, जू स्पोर बोलेंगे। चौथा पॉइंट, स्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजेनेसली इन स्पोरेंजियम, यानी कि स्पोर्स जो है इसके स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। पांचवा पॉइंट, जायगो स्पोर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। देखो जायगोट किससे बनता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स से बनता है। तो उसी को हम, अगर कोई स्पोर बन रहा है डिप्लॉइड तो फ्यूज़न से बन रहा है दो स्पोर्स के, तो उसे भी जाइगोस्पोर कहेंगे। स्पोर या गैमेट दोनों बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ गैमेट देख लेते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ गैमेट में है हमारे पास, पहला है आइसोगैमस यानी कि सिमिलर शेप साइज। ठीक, सेकंड है एनाइसोगेमस यानी कि डिसिमिलर इन शेप एंड साइज। एंड लास्ट वन इज ऊगेमस, दैट इज मेल स्मॉल होता है और फीमेल जो है बिग होती है। जैसे कि हमारा ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें देखा गया आपने कि स्पर्म्स छोटे होते हैं और ओवम जो है बहुत बड़ा होता है। तो वो कौन सा टाइप है, ऊगेमस टाइप का है। ठीक, एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज, म्यूकोर, ओके, और राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड करता है, ब्रेड पे लग जाता है ना फंगस, वो वाला है। तो ये दो एग्जांपल आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।